साथियों नमस्कार। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। जानिए अब आगे क्या होगा। अर्थात जानिए कि कार्मिकों के 10% कटौती व सरकार की 10% अंशदान की कटौती का आगे क्या होगा, किसमें मर्ज किया जाएगा। हम यहाँ पर संपूर्ण नवीनतम अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश निठारवार की तरफ से समस्त कर्मचारी की ओर से धन्यवाद देते हैं गहलोत सरकार को कि राज्य कार्मिकों का ऐतिहासिक तोहफा दिया है। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जो घोषणा दी है, उसके लिए हम यहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से जन नायक का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जी साथियों, जाने हम यहां पर बात करें कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो लाखों कर्मचारी 7.5 लाख कर्मचारी राजस्थान के हैं वो प्रभावित होंगे और यहां पर खुशी की लहर है। इन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है। 2004 के बाद के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले यहां पर बुढ़ापे की सहारी लाठी कहा गया है, जिसको ओपीएस लागू कर दिया गया है। यहां पर हम बात करें कि बजट घोषणा के अंदर ओपीएस को लागू करने के लिए जो बात कही गई है उसको हम वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विभिन्न राजकीय विभागों में 30 से 35 वर्षों कार्य कर जन सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में साल संभार की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध करवाती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन पेंशन का प्रावधान किया गया है। यहां पर पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकार शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें। यह बात बजट के अंदर श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कही है, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यथा को अवगत कराया है। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा करता हूं। यह बजट के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 126 में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही गई है। तो जी साथियों, अब आगे 1 अप्रैल से क्या होगा इसकी हम बात करें। एनपीएस में जमा पैसा जो कर्मचारियों का 10% है वह पैसा जीपीएफ में जमा हो जाएगा। अर्थात 2004 के बाद जब भी आप नियुक्त की है वहां से लेकर 10% जो एम्प्लॉय के पैसे हैं जो आपके खाते के अंदर एनपीएस के अंदर जुड़े हैं वो सारे के सारे पैसे सीधे ही आपके जीपीएफ खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। साथ ही जो सरकार का 10% अंशदान था वो सरकार के पास रह जाएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि सभी कार्मिकों के लिए जो 2004 से पूर्व के हैं उनके जीपीएफ के खाते में कटौती होती आई है, लेकिन 2004 के बाद के कार्मिकों को जब एनपीएस बंद हो गया, ओपीएस लागू हो गया, तो 1 अप्रैल 2004 से जीपीएफ की कटौती प्रारंभ कर दी जाएगी। यहाँ पर यदि हम जीपीएफ की दर को देखें तो आपके बेसिक वेतन के आधार पर ये मैट्रिक्स के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी जीपीएफ के अंदर 1 अप्रैल 2022 के बाद कैसी कौन सी श्रेणी के अंदर है, जिससे कि अंशदान की दर क्या होगी। यहां पर हम लेवल की बात करें तो 7th पे कमीशन के आधार पर 23,100 तक की जो बेसिक है उसका यहां पर 1450 रुपये जीपीएफ की दर होगी। साथ ही 23,101 से लेकर 28,500 तक जो यदि बेसिक के श्रेणी में आते हैं 1,625 रुपये जीपीएफ का अंशदान दर होगी जो मासिक होगी। 28,501 से 38,500 तक 2,100 रुपये जीपीएफ की अंशदान दर होगी। साथ ही 38,501 से 51,500 तक 2,850 रुपये, 51,501 से 62,000 तक
₹3575 अंशदान कटौती मासिक होगी। यहाँ पर 62,001 से 72,000 तक ₹4200 और 72,001 से 80,000 तक ₹4800 और 80,001 से 1,16,000 तक 6,150 मासिक दर से अंशदान कटौती होगी। यहाँ पर 1,16,001 से 1,67,000 तक 8,090 रुपये मासिक अंशदान जीपीएफ की दर होगी और यहाँ पर 1,67,000 से एक से अधिक तक यहाँ पर 10,500 रुपये की अंशदान कटौती प्रति माह होगी। यह प्रभावित दर 1 मार्च 2018 से लागू की गई है। 1 जनवरी 2004 या इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के वेतन से कटौती नहीं होगी। ये जो लिखा हुआ है अब ये हट जाएगा और ये 2004 के बाद के कार्मिकों के लिए भी 1 अप्रैल 2022 से लागू दरें हो सकती हैं। हो सकता है कि इन दरों के अंदर कुछ संशोधन हो, लेकिन अंतिम जो दर का जो चार्ट होगा वो राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम चार्ट ही मान्य होगा। साथियों, क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है? इस प्रश्न के सटीक जवाब हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य को पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य के संचित निधि में से सदाई पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी कि वे जब चाहें नई योजना को अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य किया गया है। यही कारण है कि केंद्र द्वारा इसे योजना को 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वहीं छत्तीसगढ़ में 2022 तक और केरल में 2023 तक। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर और एनपीएस किए गए बदलाव में, जैसे फैमिली व डिसेबिलिटी पेंशन, सरकार का शेयर 10% से बढ़ाकर 14%, सीजीएचएस बेनिफिट के नोटिफिकेशन भी सभी राज्य सरकार अलग अलग समय समय पर अपने राज्यों में लागू कर रही हैं। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होता है। चार्ट की चर्चा की है कि ये संभावित दर हो सकती है। तो एक बार पुनः जननायक श्रीमान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत सभी कर्मचारियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।